बात करेंगे बेटा अर्थ एटमॉस्फेयर। अगली हेडिंग डालेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट आज हम लोग इसकी बात करेंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर की बात स्टूडेंट हमारी होनी है आज, राइट। अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे स्टूडेंट। क्या होता है अर्थ के आसपास स्टूडेंट, जो हमारा ये अर्थ है इसके आसपास जो एक एयर का, हवा का जो एक इन्वेलप है, जो एक थैला है, या मैं कहता हूं हवा जो चारों तरफ है, वही अर्थ की एटमॉस्फेयर कही जाती है। इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे स्टूडेंट। इसमें लिखेंगे, इसमें लिख लीजिए द एयर envelope, the air envelope surrounding student, the air envelope surrounding the air envelope surrounding the earth is called अर्थ एटमॉस्फेयर। इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। लिखेंगे दिस इज मिक्सचर ऑफ various gases। दिस इज मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, जिसमें आपको हम बोलेंगे नाइट्रोजन। स्टूडेंट माइक ऑफ रखें आप, अपना माइक ऑफ रखेंगे आप। प्रियांशी, आपका टाइम नहीं पता है कितने बजे क्लास होती है? नाइट्रोजन अर्थ एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है? 78%। नाइट्रोजन अर्थ एटमॉस्फेयर में कितना होता है स्टूडेंट? 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस अगर कोई है तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद स्टूडेंट आ जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट वो है 21%। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट 21% है। आर्गन गैस भी है स्टूडेंट। आर्गन हमारे पास है 1%। आर्गन स्टूडेंट कितने परसेंट है? 1% है। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो 99 और 1% आर्गन। आर्गन के बाद थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी आर्गन में मिक्सचर होता है। तो ओवरऑल ये मेजर गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बाउंड करती हैं। दीज आर द मेजर गैसेस कॉन्टेन नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन प्लस इसे में लिख लेंगे बेटा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके अगर देखेंगे तो 1% के आसपास हो जाएगा। टोटल आप ऐड कर लेंगे तो स्टूडेंट 100% हो जा रहा है। ये अर्थ एटमॉस्फेयर की बात है। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग बनेगी, मैंने भी चला है, नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी बनेगी स्टूडेंट नेक्स्ट जो हेडिंग यहां बन रही है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखेंगे प्रेशर exerted by air on earth surface, pressure exerted by air on earth surface is called atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Pressure exerted by air on earth surface is called atmospheric pressure. स्टूडेंट आप लोग बहुत लेट आते हो जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, बाद में रिक्वेस्ट आती रहती है, स्क्रीन पे शो होता रहता है। 9:40 का क्लास है आपका, 9:40 का क्लास होता है, 9:42 43 तक जुड़ जाया करो। मैं उधर पढ़ा रहा हूँ, इधर स्क्रीन पर रिक्वेस्ट नजर आ रही है, वो तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो वीडियो में वही स्क्रीन पर लगातार चलता रहता है। अब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। 2-3 मिनट में जुड़ जाया करो भाई। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कि एयर के द्वारा, हवा के द्वारा अर्थ सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो भी प्रेशर डाला जा रहा है स्टूडेंट, जो भी दबाव डाला जाता है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यह आपका अर्थ है, दैट वन इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात क्लियर हो रही है? नई लाइन से लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट, लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट h, atmospheric pressure at height h from earth surface, atmospheric pressure from height h from earth surface is defined as P इज इक्वल टू होता है H रो G। अर्थ सरफेस से H ऊंचाई पर स्टूडेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है? H रो G। जहां पर आप देखेंगे बेटा H जो क्या है वो हाइट है, H ऊंचाई पर अगर हम देख रहे हैं, और जो आपका बेटा रो है ना, ये आपका है एयर डेंसिटी। क्या है ये? एयर डेंसिटी है बेटा। और जो जी है बेटा वो क्या है? ग्रेविटी है। नोट कर लीजिए फार्मूला, स्टूडेंट नोट करिए इसको, फार्मूला नोट कर लीजिए। एच ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इज इक्वल टू होता है H रो जी, जहां पर H हाइट है, रो आपका एयर डेंसिटी है, हवा का डेंसिटी, और जी बेटा जो है वो है ग्रेविटी। जी इज ग्रेविटी। नोट कर लीजिए इसको।
नोट हो गया? स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के लिख लीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, समुद्र की अगर ऊंचाई तक देखें सी लेवल पर, एट सी लेवल इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा सी लेवल पर जो होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टार बना के लिखेंगे, लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर एक डिवाइस होती है बेटा, बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। बैरोमीटर एक डिवाइस होती है स्टूडेंट, जिससे क्या किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the atmospheric pressure। या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बैरोमीटर क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए किस डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो स्टूडेंट दैट वन इज बैरोमीटर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग 14 बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो बैरोमीटर है। अगली हेडिंग आप लोग डालिए 4 बैरोमीटर। 14 एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक बैरोमीटर बनाया था, बैरोमीटर उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग आपका पड़ेगा 14 बैरोमीटर। पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछ लिया जाता है 14 बैरोमीटर के बारे में। फोर्टिन्थ बैरोमीटर के बारे में पूछा जाता है स्टूडेंट। क्या बात क्लियर हो गई? 14 बैरोमीटर लिखेंगे इसमें बैरोमीटर के बारे में। Barometer is a device which is used to measure atmospheric pressure। which is used to हो गया बेटा?
लिखेंगे इसमें 14th barometer commonly used in laboratories for accurate measurement of atmospheric pressure